घने जंगलों के बीच एक गांव में चुड़ैलों और भूतों का बसेरा था। एक दिन दो चुड़ैलें आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी एक रूपा नामी चुड़ैल वहां पर आ जाती है और उनको अपना दुखड़ा सुनाने लगती है। चुड़ैल बहनों, देखो ना, मेरे पति ने मेरा क्या हाल कर दिया है। खुद तो सारा खाना खा लेता है और मुझे बाद में बची खुची हड्डियां थमा देता है। इंसान का खून पिए तो काफ़ी अरसा हो गया है मुझे। मैंने तो इंसान का खून चखा ही नहीं, क्योंकि मेरा पति कमबख्त सारा खाना खुद ही चट कर जाता है, मुझे कुछ भी नहीं देता। तभी सुमना चुड़ैल गुस्से से बोलती है, रूपा बहन, ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, हम सब चुड़ैलों के साथ ऐसा ही होता है। जब भी हम कोई शिकार पकड़ कर लाते हैं तो ये भूत लोग हमसे शिकार छीन लेते हैं, और जब इनका पेट भर जाता है तो बचा कुचा मांस हड्डी हमें दे देते हैं। आखिर हम भी तो मेहनत से शिकार करते हैं, तो फिर ये क्यों हमारा शिकार हमसे छीन लेते हैं। हमें भी बराबर का हक और बराबर का खाना मिलना चाहिए, है कि नहीं। सभी चुड़ैलें जोर से बोलने लगती हैं। हाँ हाँ, हमें भी बराबर का हक मिलना चाहिए। ऐसा करते हैं, अपने गांव के सरदार के पास जाते हैं, अब वही हमें हमारा हक दिलाएंगे। हम चुड़ैले भी किसी से कम है क्या। फिर वो सब चुड़ैलें एकजुट होकर अपने गांव के सरदार के पास जाते हैं और अपनी बात गांव के सरदार के सामने रखते हैं। अच्छा, तो अब तुम सभी चुड़ैलों को बराबर का हक चाहिए। वैसे बात तो तुम सब सही कह रहे हो। फिर सरदार अपने चेले पौना भूत से कहता है, मेरे चेले पौना भूत, तुम अभी के अभी गांव में जाओ और सारे भूतों को मेरे पास इकट्ठा होने का बोलो। ठीक है सरदार जी, मैं अभी सारे भूतों को आपके पास बुला लाता हूँ। फिर कुछ ही देर में पौना भूत गांव के सभी भूतों को सरदार के पास ले आता है। क्या बात है सरदार जी, आपने अचानक हम सब भूतों को यहाँ पर क्यों बुलाया, और गांव की सारी चुड़ैलें भी यहाँ पर इकट्ठी हैं, आखिर बात क्या है। इन सभी चुड़ैलों की शिकायत है कि तुम इन्हें खुद से कम समझते हो। ये भी तुम्हारी तरह ताकतवर हैं, शिकार करती हैं और हर काम में बराबरी दिखाती हैं, मगर फिर भी इनको बराबरी का हक नहीं दिया जाता। इसीलिए मैंने सोचा है कि गांव के चुड़ैलों और भूतों के दरमियान एक कंपटीशन रखा जाए। मगर सरदार, कंपटीशन किस चीज का। कंपटीशन किसी भी चीज का हो सकता है, दौड़ का हो सकता है, शिकार करने का हो सकता है, खाना बनाने और खाना खाने का भी हो सकता है। तुम में से जिसके भी ज्यादा अंक होंगे वो इस कंपटीशन में जीत जाएगा, और फिर जो भी कोई शिकार करके लाएगा वह जीता ही ये तय करेगा कि कौन कितना खाएगा। चुड़ैलों और भूतों, अब तुम लोग फैसला कर लो कि इस कंपटीशन में कौन कौन हिस्सा लेने के लायक है। मुझे लगता है चुड़ैलों में कमला चुड़ैल और रूपा चुड़ैल ही कंपटीशन के लायक हैं। भूतों की टोली से उतरेंगे मैं और कालिया भूत बाई। तो ठीक है, कल सभी चुड़ैलें और भूत कंपटीशन के लिए आ जाएं। फिर अगली रात सारे भूत और चुड़ैलें इकट्ठा हो जाती है और दौड़ शुरू हो जाती है। चुड़ैलें ये दौड़ जीत जाती है। अरे क्या हो गया, ये दौड़ तुम जीत गए तो अगला कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। अगला कंपटीशन पहलवानी का है। रूपा कालिया के साथ और चबेली काकड़ी के साथ पहलवानी करेगी। आजा कालिया आजा, तेरी तो मैं चटनी बना दूंगी, आजा तू। फिर पहलवानी का जोरदार कंपटीशन शुरू हो जाता है। मीना चुड़ैल जोर से आवाज लगाती है, मेरी चुड़ैल बहनों, इन भूतों को धूल चटाना। मगर पहलवानी में वो भूत जीत जाते हैं। फिर चुड़ैलों और भूतों को दोनों को एक एक अंक मिल जाता है। चुड़ैलों और भूतों के कंपटीशन में तो बड़ा मजा आ रहा है, कोई किसी से कम नहीं है। अब अगला कंपटीशन होगा खाना खाने का, मगर खाना खाने के लिए खाना होना बहुत जरूरी है। फिर सब चुड़ैलें और भूत अपना शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं।
रूपा चुड़ैल और छबेली चुड़ैल को एक आदमी मिलता है। वो उसको मार देती हैं और उसके हाथ पांव तोड़कर उसका खाना बनाने लगती हैं। भूतों को भी उनका शिकार मिल जाता है और फिर भूत भी अपने शिकार के हाथ पांव तोड़कर उसका खाना बनाने लगते हैं। फिर रूपा चुड़ैल वो खाना सरदार को खिलाती है। सरदार खाना खाने के बाद बोलता है, आज चुड़ैलों ने साबित कर दिया कि वह भी किसी से कम नहीं है। भूतों का खाना भी बहुत अच्छा था, लेकिन जिस सम्मान और प्यार से चुड़ैलों ने खाना परोसा, तो इसको देखते हुए आज की कंपटीशन की विजेता चुड़ैलें हैं। इसीलिए अब कोई भी शिकार पकड़ कर लाएगा तो उस पर हक चुड़ैलों का होगा। सरदार, आज हम बहुत खुश हैं कि भूतों की बस्ती में चुड़ैलों की भी पहचान है, मगर हम इन भूतों जैसी नहीं हैं जो इनको बचा कुचा खाना दे। जो भी शिकार पकड़ कर लाएगा सबको बराबर का हक मिलेगा। फिर पूरे गांव में चुड़ैलों की जय जयकार होने लगती है और चुड़ैलों और भूतों को बराबर का हक मिलने लगता है।